सुशांत सिंह राजपूत केस में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर एक बार फिर से अंकिता लोखंडे सामने निकल के आ गई हैं। कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने फिर से सुशांत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अंकिता का भी दर्द अब छलक रहा है सामने, क्योंकि अंकिता ने सुशांत के परिवार को लेकर भी बात करी है और दूसरी तरफ ये भी बोला है कि सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा। और साथ में रिया चक्रवर्ती तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, तो रिया पर क्या जो आरोप लगे थे वो गलत थे। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला लगभग 4 साल से चल रहा है, जल्दी ही 4 साल पूरे होने को है। पर इस पूरे मामले में हमने देखा कि बॉलीवुड के लोग शांत थे, बॉलीवुड के लोग चुप्पी साध के बैठे थे, कोई भी सुशांत मामले को लेकर कोई बड़ा बयान देने को तैयार ही नहीं था। पर कुछ लोग थे जो सुशांत को लेकर बहुत सारे दावे कर रहे थे, सुशांत को लेकर बयान सामने रख रहे थे। पर इसी के बीच अब ये दावा हो रहा है कि सुशांत मामले में एक्चुअली में हुआ क्या था ये आज तक कोई बता नहीं पाया है। पर कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे लगातार सुशांत को लेकर बात करती रही हैं, बिग बॉस हो या बिग बॉस से आने के बाद हो, और फिर से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उन्होंने बात करी है। पहले वो ट्रोल हो चुकी हैं जब उन्होंने सुशांत का नाम लिया, सुशांत को लेकर बात करी है, पर लोगों के ट्रोल करने से उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साफ बोला है कि जो इंसान अच्छा है उसके अच्छे कामों की बात मैं करूंगी, लोग कुछ भी बोले। और इस बार फिर से अंकिता लोखंडे ने बात करी है सुशांत को लेकर। दावा हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए कहा जा रहा है कि भावुक हुई अंकिता लोखंडे। पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं। कहा जा रहा है कि अक्सर कई मौक़ों पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हुए नजर आई हैं अंकिता लोखंडे। इसके साथ ही वह उनके परिवार के भी काफ़ी क्लोज हैं और उनकी सबसे कहा जा रहा है कि बड़ी समर्थकों में से एक हैं। अब हाल ही में अंकिता लोखंडे ने एक इंटरव्यू में सुशांत के बारे में खुलकर बात की है। अंकिता लोखंडे ने बताया कि कैसे आज भी दिवंगत अभिनेता का परिवार बहुत दर्द से गुजर रहा है। उनके लिए इस नुकसान से कहा जा रहा है कि निपटना आसान नहीं है। एक्ट्रेस ने उन सभी पर प्रक्रिया दी है जो सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हाल ही में अंकिता लोखंडे ने India.com से बात करते हुए कहा कि श्वेता दी और पूरा परिवार बहुत कुछ झेल रहा है। मैं अब भी उनसे जुड़ी हुई हूँ, मैं जानती हूँ कि वह दर्द से गुजर रहे हैं और उनके लिए इसे छोड़ना आसान नहीं है। वह निश्चित तौर पर इसे बंद करने की मांग करेंगे। मुझे यकीन है कि उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा। बता दें कि अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत साथ में पवित्र रिश्ता में काम करते थे। इसके बाद दोनों लंबे समय तक रिलेशन में भी रहे थे। हाल ही में लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों की राह अलग हो गई थी। कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने सोशल मीडिया माध्यम से एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि वो पीएम मोदी से सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए मांग कर रही थी और सीबीआई जांच में कहा जा रहा है कि मोदी जी कुछ बोले उसके लिए भी उन्होंने मांग करी थी। उन्होंने कहा था कि उनके भाई का निधन हुए 45 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी जांच में निकल के नहीं आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई सारी बातें सामने रखी थी। अब यहाँ पर देखने वाला विषय है कि अंकिता लोखंडे ने अपना पक्ष सामने रख दिया। अंकिता लोखंडे ने यह भी बताया कि किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार है वो दर्द से गुजर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत को न्याय जो नहीं मिला है, परिवार चाहेगी कि जल्दी न्याय मिल जाए। और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का परिवार जो आज भी इंतजार कर रहा है कि कब न्याय मिलेगा, वो जल्दी कहा जा रहा है कि न्याय उनको मिले सुशांत को और परिवार को कहीं ना कहीं संतुष्टि मिले, क्योंकि परिवार तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक उनके बेटे को, भाई को न्याय नहीं मिल जाता। हर चीज़ें सोशल मीडिया में लाकर नहीं रखी जा सकती हैं, क्योंकि परिवार से जब किसी का सदस्य जाता है तो उसका दर्द एक्चुअली में परिवार ही समझ सकता है, जो उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, उनके साथ रहता है, या फिर उनका वो क्लोज पर्सन जिन्होंने उनको जन्म दिया। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब अंकिता लोखंडे फिर से सुशांत को लेकर जिक्र कर रही हैं। और क्या ये जिक्र करना अंकिता को भारी तो नहीं पड़ेगा? क्या अंकिता को फिर से तो लोग ट्रोल नहीं करेंगे? अब इसका पता तो जल्दी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंकिता लोखंडे ने जब बिग बॉस में जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिक्र किया था, जब सुशांत को लेकर वो बातचीत करती थी तब भी उनको कई सारे लोगों का सामना करना पड़ा था। लोगों ने उनको ट्रोल किया,
पर कभी भी अंकिता लोखंडे को ट्रोलिंग से फ़र्क नहीं पड़ा। अंकिता लोखंडे को जो अपनी बात रखनी होती थी वो डेफिनेटली रख ही देती थी, वो फ़र्क नहीं समझती कोई कुछ भी बोले। उनका साफ मानना है कि जो इंसान अच्छा है, उसके काम अच्छे हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले। और ये बात उनकी जो मदर थी अंकिता लोखंडे की, उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान बोली थी कि आज भी श्वेता दी हो, प्रियंका दी हो, या फिर कहा जा रहा है कि रानी दी हो, बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब सुशांत के जो परिवार है उसमें बहुत सारे लोगों के साथ अंकिता लोखंडे कनेक्ट हैं। सुशांत के पिता से भी उनकी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे कहीं ना कहीं बात करती है परिवार से। न्याय की कहा जा रहा है कि गुहार अंकिता लोखंडे अब लगा रही हैं और अंकिता लोखंडे सपोर्ट करती हैं परिवार को, खड़ी रहती है परिवार के साथ। ये बातें तो उनकी जो मदर थी अंकिता लोखंडे की, उनके इंटरव्यू के बाद जाहिर हो गई थी कि परिवार सुशांत का आज भी अंकिता के साथ कनेक्ट है और अंकिता भी परिवार के साथ कनेक्ट है। तो अब देखते हैं कि आखिरकार क्या अंकिता लोखंडे के इस बड़े बयान के बाद कोई बड़ा डिसीजन निकल के आता है या फिर अभी भी ये मामला पेंडिंग रहेगा, क्योंकि अभी तो इलेक्शंस चालू हो चुके हैं और अभी 1.5 महीना लगभग इलेक्शन चलने ही है। तो देखते हैं कि कब इस पूरे मामले को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल के आएगी, तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर साथ में कहा जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती है उनके ऊपर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक टाइम पर उन पे गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे, उनको मुख्य आरोपी बताया जा रहा था और उनका नाम एनसीबी की चार्जशीट में भी लिया जा रहा था। ईडी भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें निकाल रही थी सामने, जिसके बाद रिया पर गंभीर आरोप लग रहे थे। पर वहीं पर सीबीआई ने अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं सुनाया है जिसके माध्यम से ये बोला जा सके कि रिया गलत है या सही है। पर रिया पर मीडिया ने आरोप लगाए, रिया पर बहुत सारे कहा जा रहा है कि एजेंसी जांच करने आई थी, उनकी रिपोर्ट्स निकल के आई सामने, तो उसमें भी रिया का नाम दिखाई दिया, उनके भाई का भी नाम दिखाई दिया। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को स्पॉट किया जा रहा है भाई के साथ बांद्रा में, और कहा जा रहा है कि स्पॉट किया जा रहा है जिम के बाहर। तो लोगों का सवाल पूछना ही शुरू वहीं हो जाता है कि क्या रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है? अगर बेगुनाह है तो रिया का ऊपर इतने आरोप क्यों लगे, उनका नाम चार्जशीट में क्यों लिखा गया, क्यों आखिरकार रिया को इतना बदनाम किया गया? ऐसे सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जिन लोगों के सामने 2020 में ये रिपोर्ट निकल के आई थी कि रिया ने ये किया, रिया ने वो किया। मीडिया उनके घर के बाहर खड़ी हो जाती थी कैमरा लेकर और रिया से गंभीर सवाल पूछने लग जाती थी, उनके घर में कैमरा करके जूम करती थी, टीवी में कौन सा चैनल चल रहा है वो सब दिखा देती थी। आज वही मीडिया रिया से सवाल नहीं पूछ रही है और रिया अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। तो क्या रिया के ऊपर जो सवाल उठाए गए थे वो बेबुनियाद सवाल थे? अब इसका फैसला तो आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा कि आखिरकार रिया सही थी या गलत थी। अब ये तो आगे जब रिपोर्ट निकल के आएगी, फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा, सीबीआई की रिपोर्ट निकल के आएगी, तभी पता लगेगा। तो अब चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट्स रख दीजिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भला 18 के साथ जुड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भला 18 है, फेसबुक का सागर भला है, इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और साथ में टेलीग्राम चैनल भी आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।